नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे ईवीएम की पाठशाला। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मायावती और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर सवाल उठाए और बीजेपी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। ऐसे में आज आपको दिखाएंगे ईवीएम की पूरी कहानी। क्या वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है? देखिए ईवीएम की पाठशाला। आज ईवीएम का हर बटन चेक होगा। आज ईवीएम की पूरी वायरिंग खुलेगी। वोटिंग मशीन की होगी पूरी रिपेयरिंग। आज देखिए ईवीएम की पाठशाला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पंजाब तक जुबानी जंग जारी है। नेताओं का एक ही फलसफा है, जीते तो ठीक, लेकिन अगर हारे तो वोटिंग मशीन खराब है। मुस्कुराहट होनी चाहिए उनके चेहरों पर, वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी खुद ईवीएम का विरोध करती थी। उस विश्वास पर से अगर लोगों की उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं, तो फिर ये भरोसा करने लायक नहीं है। ये बेईमानी वाली जीत प्रदेश की आम जनता के गले के नीचे से आसानी से नहीं उतर पा रही। इस बार हुए विधानसभा चुनाव के 2 बड़े चेहरे थे, मायावती और अरविंद केजरीवाल। दोनों सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन जनता ने इन्हें आईना दिखा दिया। सरकार बनना तो दूर, इनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। अब ये बहाने बना रहे हैं। ये खुद कहते थे कि केंद्र में यदि हमें सन 2019 में जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाना होगा। इनकी पूरी ताकत हेरा फेरी की, धांधली की, बेईमानी की, घोटाले की, वोटिंग मशीन में जो भी कुछ गड़बड़ करना था वो कहाँ लगी हुई थी? उत्तर प्रदेश में। जीत गए, ईवीएम ठीक था, जब हार गए ईवीएम खराब है, तो ये कोई मतलब नहीं है चर्चा में। पहले लोगों ने संख्या व्यक्त किया, उसके बाद अगर अपना हार को भी स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं है और कुछ ऐसा बहाना बना रहे लोग, इसके बारे में हंस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद ईवीएम का विरोध करती थी। आडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों ने खुद इसका ईवीएम का विरोध किया था। खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब। आडवाणी जी ने खुद उसका विरोध किया था। और अब चूंकि सत्ता में आ गए तो कह रहे हैं ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। पहले ईवीएम टेम्पर हो सकती थी, अब ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। अपने घर को संभालिए और यहाँ की चोनों की आप फिक्र करिए। ये बैलेट और ईवीएम के चक्कर में बेबुनियाद इल्जामबाजी लगा, झूठ बोलने की इनकी पुरानी आदत है। ये केजरीवाल की कौन सी बात सच है? ये यहाँ पे कुछ बोलता है, अगले दिन कुछ और बोलता है, तो पूरे मानसिक तौर से ये बिगड़े हुए हैं। ये अपने मानसिक उधर जाके विपासना करें और अपने अंदर थोड़ा सोच विचार करें कि मुझे किस एंगल में आगे बढ़ना। वोटिंग मशीन को लेकर जमकर जुबानी जंग हो रही है, लेकिन इस चुनाव के बाद कुछ सवाल जरूर सुलग रहे हैं। वोटिंग मशीन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है? क्या वोटिंग मशीन में किसी चिप के जरिए छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या वोटिंग मशीन में किसी सॉफ्टवेयर के जरिए वोटिंग के नंबरों को बदला जा सकता है? क्या वोटिंग मशीन को चुनाव के बाद शिफ्ट करने के दौरान बदला जा सकता है? क्या वोटिंग मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट कर छेड़छाड़ की जा सकती है? आज न्यूज़ 24 पर वोटिंग मशीन की पूरी वायरिंग खुलेगी और आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। मायावती कहती हैं कि बीजेपी ने वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की। वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए इन्होंने जबरदस्ती की घोटाले वाली भारी जीत हासिल की है। केजरीवाल कहते हैं आपके वोट अकाली में चले गए। ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। लेकिन आखिर क्या है ईवीएम की हकीकत? देखिए, ये भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में ही सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। शुरुआत करेंगे बेसिक सवाल और उनके जवाबों से, फिर वो सवाल जिन्हें कई नेता उठा रहे हैं। ईवीएम की मेमोरी में वोटों की संख्या कब तक रहती है? ईवीएम में वोटों की संख्या को 10 साल तक संभाल कर रखा जा सकता है। क्या एक बार में 2 बार वोट डाला जा सकता है? वोटिंग मशीन में सिर्फ एक बार ही वोट डाला जा सकता है। वोटर को कैसे पता चलता है
कि उसका वोट दर्ज कर लिया गया है। उम्मीदवार के नाम के सामने नीला बटन दबाने पर बाईं तरफ लाल बत्ती जलती है और बीप की तेज आवाज आती है। ऑडियो और विजुअल के निर्देश के साथ ही वोट दर्ज होने की पुष्टि हो जाती है। क्या वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ कर शुरू के 100 वोट के बाद किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग हो सकती है? वोटिंग मशीन के आयात के दौरान ही इसमें एक माइक्रो चिप लगी होती है। इसे खोला नहीं जा सकता और न ही इसमें कोई प्रोग्राम डाला जा सकता है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिससे पोलिंग एजेंट को पता चल सके कि कहीं पहले तो ईवीएम में वोट रिकॉर्ड नहीं किए गए? पोलिंग अधिकारी डेमो करके पोलिंग एजेंट को ईवीएम का रिजल्ट बटन दबाकर दिखाता है कि वोट पहले से रिकॉर्ड नहीं किए गए। इसके बाद हर पार्टी के पोलिंग एजेंट मॉक पोलिंग करते हैं। मॉक पोलिंग के बाद ईवीएम को फिर से रीसेट कर दिया जाता है। यह कैसे पता चलता है कि वोटिंग के बाद ईवीएम में फिर से वोट तो नहीं डाले गए? इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। आखिरी वोट पड़ने के बाद पोलिंग अधिकारी क्लोज बटन दबाकर मशीन को बंद कर देता है। इसके साथ ही बैलेटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर दिया जाता है। वोट सिर्फ बैलेटिंग यूनिट से ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। यह वो सवाल जवाब हैं जो भारत के चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट में ही दे रखे हैं। इन जवाबों से साफ हो जाता है ऑनलाइन हैकर ईवीएम हैक नहीं कर सकते। किसी को पता नहीं होता कि किस सीरीज की ईवीएम इस्तेमाल में है। वोटिंग से पहले ईवीएम की गोपनीय जांच होती है। वोटिंग से पहले मॉक वोटिंग होती है। मॉक वोटिंग के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। वोटिंग के समय ईवीएम के पास कर्मचारी को जाने की इजाजत नहीं होती। ईवीएम से स्टैंड एलोन मशीन है, इसको दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका चिप जो है जिसको कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर चिप जो कहते हैं ईवीएम में जो यूज करते हैं, उसको ओनली एक ही दफा प्रोग्राम जो किया करती है उसका बाद चेंज नहीं कर सकते। वोटिंग मशीन की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद देश के समझदार नेता देश की इतनी बड़ी और सशक्त संस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। तो ईवीएम की इस पाठशाला से यह साफ है कि वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ लगभग असंभव है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब भी चुनाव आयोग को शिकायत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उनके दावों में ही दम नहीं है। हम तो चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से हम चिट्ठी लिखेंगे कल परसों में और ये मांग करेंगे कि भाई केवल और केवल लोगों का भरोसा स्थापित करने के लिए आप इन 5 राज्यों में जहां जहां वीवीपैट की आपने मशीन लगाई थी उसकी गिनती करवा दीजिए और जो ईवीएम से नतीजे निकले उससे आप मैच करा दीजिए, उसको पब्लिक कर दीजिए। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने वीवीपीएटी शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। यह वोटर्स को फीडबैक देने का एक तरीका है। वीवीपीएटी ईवीएम के साथ रखा जाता है। जब वोटर ईवीएम पर बटन दबाता है तो जिस उम्मीदवार के नाम के सामने बटन दबाया जाता है वहां एक चिट वीवीपीएटी पर दिख जाती है। इससे वोटर्स को संतोष हो जाता है कि उसने वोट सही दिया है और ये चिट वीवीपीएटी बॉक्स में चली जाती है। अब केजरीवाल इसके आधार पर चुनाव आयोग से दोबारा गिनती करवाने की मांग कर रहे हैं। आप संयोजक ने दावा किया कि पंजाब में उनके वोट अकाली गठबंधन और कांग्रेस को ट्रांसफर किए गए थे। यूपी में 20 विधानसभा सीटों में इसे मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इन विधानसभाओं के रिजल्ट पर नजर डालें तो बीजेपी को इन सीटों पर बम्पर जीत मिली है। वीवीपीएटी मशीनों के इस्तेमाल से यूपी विधानसभा के जिन 20 सीटों पर चुनाव हुए उनमें भी 17 पर बीजेपी को ही जीत मिली है। इस आंकड़े से विपक्षी दलों के ईवीएम से छेड़छाड़ होने के आरोपों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी केजरीवाल के आरोपों में भी कोई दम नजर नहीं आ रहा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला का ईवीएम में गड़बड़ी पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। ईवीएम के मामले में मायावती भी बोल रही है, अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं। हम लोग इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। लेकिन इतना तो है कि अगर कोई 2 बड़े नेता बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और अगर लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से तो बैलेट पेपर करना चाहिए, लोगों में शंका नहीं रहनी चाहिए। तो ये तो ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आयोग ने अपना बयान जारी करके कहा कि जितना सेफ ईवीएम है उतना और कोई नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर राजनीतिक दलों को शक है तो ठीक है, बैलेट पेपर पे अमेरिका में वापस बैलेट पेपर हो गए, कनाडा में हो गए, जापान जो ईवीएम मशीन बनाता हो वो भी बैलेट पेपर यूज कर रहा। तो अगर लोगों को शक है तो स्पीच रहे ताकि लोगों का शक दूर हो। असली बात डेमोक्रेसी भी है। दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता
नेतृत्व पर सवाल उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है। मुझे लगता है जो कुछ व्यक्ति, कुछ लोग अगर जो बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयानबाजी करनी चाहिए, बल्कि हाईकमान खुद ऑलरेडी इस मामले में अवगत है। हाईकमान खुद सोच रहा है तमाम चीजें, क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, क्या कदम उठाने हैं, तो उन पर छोड़ देना चाहिए। जो भी सुझाव देना वो पार्टी हाईकमान को देना।